हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन बन जाते हैं। आज का टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में सबसे लंबा बड़ा छोटा, जिससे मतलब इससे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। और 100% लास्ट में आप लोग देखेंगे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो 100% याद हो गए हैं और आप एग्जाम्स में बिल्कुल सही करके आएंगे। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और 100% उसका राइट आंसर आप लोगों को ही देना है। उसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हैं, और अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर गेस करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है कि दिया है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। मैं बता दूं तटरेखा क्या होता है दोस्तों। जैसे हमारा मैप होता है, ये देखिए हमारा मैप, मान लीजिए यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो ये बताना है आपको कि मतलब यहाँ पर जितने भी राज्य होते हैं सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे हमारा गुजरात होता है, फिर ऐसे आता जाता है। तो बताना सबसे लंबा कौन सा होता है। मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपको 100% कभी भी नहीं भूलेगा। सबसे लंबी का ट्रिक ये है कि आप लोग इतना याद रखिएगा, GAT गेट। दोस्तों इतना आप लोग को याद रखना है। सबसे लंबी पूछेगा तो सबसे लंबी यहाँ पर जी से गुजरात हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, एंड टी से तेलंगाना हो गया। तो आपको सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा तो गुजरात बताना है। और मैप में बता दूं आप लोग को गुजरात कहाँ रहता है। देखिए ऐसे रहता है मैप, और अपना ऐसे बना रहता है गुजरात। तो यहाँ पर सबसे लंबी जो तटरेखा होती है वो गुजरात की होती है। उसके बाद GAT आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर GAT आपको ही याद रखना है। गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सबसे लंबी गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड उसके बाद तेलंगाना। अगर आपसे सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो आप लोग गोवा बताएंगे। आप लोग को पता होगा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। एंड सबसे बड़ी पूछेगा तो आप लोग 100% गुजरात बताएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मतलब दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए दिया चिल्का झील, ऑप्शन बी दिया पुलिकट झील, ऑप्शन सी दिया वूलर झील, एंड ऑप्शन डी दिया है कोलेरू झील। तो आप लोग को बताना कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ऑप्शन नंबर जो C दिया गया है हमारा वूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वहीं पर आपसे बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है कि बताइए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आप लोग चिल्का झील को चूज करेंगे। इसका राइट आंसर चिल्का झील होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आप लोग वूलर झील को बताएंगे। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही दिखा दिया है आप लोग को, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर देखिए जो भारत अपना इंडिया जो मैप दिख रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो रेड वाला आप लोग देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लगभग यहाँ कन्याकुमारी होता है, यहाँ पर कश्मीर होता है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये नेशनल हाईवे है दोस्तों। ये सबसे लंबा है और इसी को बोलते हैं NH-44। तो आप लोग से एग्जाम्स में यही पूछता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप लोग जरूर NH-44 याद रखेंगे 100%। ओके, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य, मतलब ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ये दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र दिया है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश दिया है। तो बात करें भारत में सबसे अधिक वन वाले राज्य की, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और वहीं पर आपसे बात करें, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि 2021-22 मतलब रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट के अनुसार वनों की मात्रा में वृद्धि करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने वनों की संख्या में वृद्धि की है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, आपको बताना है।
भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, ऑप्शन ए दिया है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, ऑप्शन बी दिया है आवाजी कानन एंड ऑप्शन सी दिया है लेक्यून सेक्टायर एंड ऑप्शन डी दिया है स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो बात करें दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया है स्टेचू ऑफ यूनिटी। और ये आप लोग बताइए किसकी मूर्ति है। तो बात करें ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया राजस्थान एंड ऑप्शन डी दिया सिक्किम। तो बात करें दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगर आपसे पूछे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो आप लोग गोवा बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आप लोग 100% इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और 100% आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एंड अगर कोई भी दिक्कत मतलब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग को बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बात करें दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन देखिए दिया गया है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की बताना दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और जो आप लोग देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा नदी से लंबी है लेकिन दोस्तों ये भारत के बाहर से निकलती है, चीन से निकलती है। तो बात करें भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी आप लोग बताएंगे। और वहीं पर देखिए दोस्तों जो गोदावरी नदी दिया है ये दक्षिण भारत की, हमारा जो ये मैप होता है दोस्तों इधर साइड में क्या होता है साउथ होता है, दक्षिण होता है और ऊपर जो होता है नॉर्थ उत्तर होता है और इधर ईस्ट होता है एंड इधर वेस्ट होता है। तभी दक्षिण पूछे आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो आप लोग गोदावरी नदी को बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अभी मैंने बताया, अगला क्वेश्चन वही सेम आ गया है, आप लोग बताएंगे। अभी मैंने बता दिया तो अब डाउट्स तो कोई होगा नहीं। दिया है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप लोग 100% इसका राइट आंसर बता देंगे गोदावरी नदी। यहाँ पर मैप में जो दक्षिण भारत होता है यहाँ की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी होती है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तब भी आप लोग गोदावरी नदी को बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं तो आप लोग कृष्णा नदी को बताएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो आप लोग गोदावरी नदी को बताएंगे और पूछे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा तो आप लोग कृष्णा नदी को बताएंगे। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। और मैं बात करूँ दोस्तों ये भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा भी डेल्टा है। तो सोचिए क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए दिया है नौकादार डेल्टा, ऑप्शन बी दिया है ज्वारनदमुखी डेल्टा, ऑप्शन सी दिया सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन डी दिया प्रगतिशील डेल्टा। तो बात करें दोस्तों भारत के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है सुंदरबन डेल्टा, ये भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो आप लोग को बताना है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ऑप्शन ए दिया परमवीर चक्र, ऑप्शन बी दिया भारत रत्न एंड ऑप्शन सी दिया महावीर चक्र, ऑप्शन डी दिया शौर्य चक्र। तो बात करें भारत के सर्वोच्च सम्मान की तो आप लोग को आशा करता हूँ पता होगा पहले से। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न होता है यही भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और मैं बात करूँ दोस्तों आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे पेपर्स, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखकर पढ़िएगा क्योंकि आने वाले भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और 100% बनेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध, डैम जिसे बोलते हैं दोस्तों ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है टेरी बांध, ऑप्शन बी दिया है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी गांधी सागर बांध, ऑप्शन डी दिया है हीराकुंड बांध। तो बात करें भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें दोस्तों सबसे ऊंचा है वो टेरी बांध है, ऊंचा बांध। अगर बात करें भारत के सबसे लंबे बांध की, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध या बड़ा बांध तो आप लोग क्या बताएंगे हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है और दामोदर नदी पर है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था, आप कमेंट में 100% पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए दिया सोनपुर बिहार, ऑप्शन बी दिया लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिया पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। और यहाँ पर देखिए जो मतलब दिया है सोनपुर बिहार, मतलब बिहार में सोनपुर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, हिमाचल प्रदेश में शिमला है। ये सब तो आपको पता होगा, लेकिन इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो बात करें भारत में सबसे बड़े पशु मेले की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो दिया है सोनपुर बिहार में है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ये शारदा नहर दिया है, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर दिया है, ऑप्शन सी सरहिंद नहर दिया है, ऑप्शन डी SYL नहर दिया है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो कोई भी टेंशन नहीं है, हम तो बता देंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आशा करता हूँ ये डाउट्स या मतलब या क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, अभी मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था थोड़ी देर पहले। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग 100% इसका राइट आंसर जरूर देंगे, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने जरूर ध्यान से सुना होगा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो ये ऑप्शन नंबर ये दिया है गोवा, इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर राज्य की बात नहीं हो रही है दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ऑप्शन ये दिया है कावरत्ती दिया है, ऑप्शन बी दिया नई दिल्ली दिया है, ऑप्शन सी दादर योम नगर हवेली दिया है, एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर दिया है। तो आप लोग बताइए सबसे सर्वाधिक घनी आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो बात करें इसके राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा कि दिल्ली में पॉपुलेशन कितना अधिक है और वो हमारा साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश है, तो वही इसका राइट आंसर है। आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आप लोग को बताना है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ये दिया है इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया मुंबई महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन सी दिया कच्छ गुजरात, एंड ऑप्शन डी दिया है कानपुर उत्तर प्रदेश। तो बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया है कच्छ गुजरात, गुजरात में कच्छ है ना, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो जान जाइए। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है इनमें से जो कच्छ गुजरात में यही सबसे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ पर देखिए मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, ना कि जनसंख्या के हिसाब से, तो कच्छ गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ये दिया है दीव द्वीप, ऑप्शन बी दिया है मोर द्वीप, ऑप्शन सी दिया है माजुली द्वीप, एंड ऑप्शन डी दिया है स्वराज द्वीप। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है भारत का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, जो कि सिक्किम में स्थित है। तो इसका आप लोग मतलब 100% राइट आंसर आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। देखिए अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 100% बताएंगे, और इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग को ढूंढ के लाना है। अगर नहीं पता तो आप लोग जरूर कहीं से भी ढूंढ के लाइएगा, लेकिन दीजिएगा तो राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं 100% रिप्लाई करूंगा, और जिसका सही आंसर होगा उसी का रिप्लाई करूंगा। देखिए तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। आप लोग को बताना है। मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ये दिया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है, एंड ऑप्शन बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है, ऑप्शन सी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है, एंड ऑप्शन डी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होता है, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो पहली बार देखा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ लाते रहते हैं। और जो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।